Hello guys, welcome to Medmastery Lectures. Today the topic of our discussion is fascia. लास्ट लेक्चर्स में जो हमने स्किन की जो लेयर्स पे बात की थी उसके जो हमने अपेंडिजेस देख लिए थे। अब हम देखते हैं कि जो स्किन की लेयर्स के नीचे जो नीचे लेयर आएगी उस पर हम बात कर लेते हैं, वो होती है फेशिया। अगर हम फेशिया की जो है वो सिंपल टर्म्स में देखें कि फेशिया है क्या बेसिकली, तो फेशिया जो कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है जिसने बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स को जो है वो कवरिंग देनी है। बेसिकली काम भी इसका जो है प्रोटेक्शन करवाना है, बाकी ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स की और जितने भी मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर सबको जो कवरिंग देनी है ताकि वहाँ पे जो मूवमेंट और स्टेबिलिटी रहे, तो वहाँ पे सपोर्ट अच्छे से हो। उसके अलावा वहाँ पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करना, ये सारा काम जो है ये फेशिया के अंडर आ जाता है। इसकी जो इसमें हम दो फेशियास की बात करते हैं, सुपरफेशियल फेशिया और नेक्स्ट एक है डीप फेशिया। अगर हम सबसे पहले सुपरफेशियल फेशिया की बात करें तो हमने जो है वो स्किन के नीचे स्किन की दो लेयर्स पड़ी थी, एपिडर्मिस और डर्मिस। उसके नीचे हमने सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ पड़े थे। वो जो सबक्यूटेनियस टिश्यू वाली लेयर थी हाइपोडर्मिस, उसको हमने हाइपोडर्मिस का नाम दिया था, और वो जो बेसिकली हाइपोडर्मिस वाली ही लेयर होगी वो सुपरफेशियल फेशिया होगी। यहाँ से हम देख लेते हैं कि जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ जिसमें हमारे पास जो है वो आ रही थी हाइपोडर्मिस वाली लेयर। The so-called superficial fascia is the second layer of the body beneath the skin. स्किन के नीचे हमारे बॉडी की ये दूसरी लेयर आ जाती है सुपरफिशियल फेशिया। ये अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि विच इज़ द सेकंड लेयर ऑफ द बॉडी, तो ये हमारे पास स्किन के नीचे जो है वो आती है फेशिया। स्किन के नीचे ये प्रेजेंट होगी। उसके बाद इसकी जो है कंपोजिशन की बात करेंगे तो कहते हैं कि इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज़। इस लेयर के अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ और एडिपोज टिश्यूज़ आते हैं। जब हमने जो है वो स्किन की लेयर्स के अंदर हाइपोडर्मिस की बात की थी, तो डर्मिस के नीचे हमने हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस वाले रीजन में देखा था कि वहाँ से ब्लड वेजल्स, नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स ओरिजिनेट कर रही थी, और उसके अलावा वहाँ पे एडिपोज टिश्यूज़ की भी जो है वो फॉर्मेशन हो रही थी। तो वो जो एडिपोज टिश्यूज़ थे वो वहाँ पे फैट स्टोरेज कर रहे थे। तो वहाँ पे वो जो बेसिकली जो फैट टिश्यूज़ होंगे वही एक तरह से सबक्यूटेनियस सब सुपरफेशियल फेशिया है। लेट मी एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये स्किन की हमने लेयर्स की बात की थी, ये हमने स्किन की लेयर्स की बात की थी जिसमें हमने कहा था कि ये जो सबक्यूटेनियस लेयर आ रही थी हाइपोडर्मिस वाली, यहाँ से जो है हमारे पास ये ब्लड वेसल्स, आर्ट्रियोज, वेन्यूज, वेन्स, आर्टरीज वगैरह ओरिजिनेट कर रही थी। ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में आ गए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एडिपोज टिश्यूज़ की बात की थी। ये बिल्कुल हाइपोडर्मिस वाले रीजन में ये एडिपोज टिश्यूज़ मीन यहाँ पे फैट टिश्यूज़, फैटी टिश्यूज़ जो है वो प्रेजेंट थे जिन्होंने फैट की स्टोरेज करवानी है। तो ये जो फैटी टिश्यूज़ होंगे ये हमारे पास जो है सुपरफिशियल फेशिया होगा। इट्स कैरेक्टर्स वेरीज इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी। कहते हैं कि ये बॉडी में डिफरेंट तरह से डिफरेंट नेचर के प्रेजेंट होते हैं। अब सुपरफिशियल फेशिया की जो है वो दो लेयर्स आ जाती हैं। एक इसकी जो है यहाँ से जो है हमारे पास फैटी लेयर आ जाती है। नेक्स्ट जो है इसकी ये वाली जो है ये इनर फिब्रस लेयर आ जाती है। अगर हम इसकी फैटी लेयर की बात करें तो कहते हैं कि द फैटी टिश्यूज इज मोस्ट अबेंडेंट इन दी बटक्स एंड एब्सेंट इन दी आईलिड्स, पिन्ना ऑफ द ईयर, पेनिस एंड स्क्रोटम। यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पे ज़्यादा फैटी रीजन या फैट्स प्रेजेंट है वहाँ पे जो है हमारे पास जो लेयर आती है वो फैटी टिश्यू वाली लेयर आती है। उसके अलावा वहाँ वहाँ भी जो फेशियास प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी जो डायग्राम से बात करें तो ये हमारे पास बटक्स वाला रीजन आ जाता है। ये बटक्स और ये यहाँ से ये जो है हमारे पास थाइज वाला रीजन आ जाता है। तो बटक्स वाले रीजन में देखा जाए तो ये बल्कि होता है, यहाँ पे जो है फैट की एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती है। इट मीन्स यहाँ पे जो फेशियाज हैं सुपरफिशियल फेशिया या उसकी जो फर्स्ट लेयर है वो हमारे पास मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की कि कहाँ कहाँ पे ये एब्सेंट होती हैं। तो हमारी जो आई लिड्स है वहाँ देखा जाए तो वहाँ पे फैट एक्यूमुलेशन नहीं होती। पिन्ना ऑफ द ईयर में जो फैट एक्यूमुलेशन नहीं होती। ये जो रीजन होता है हमारे ईयर का, ये जो है ये पिन्ना ऑफ द ईयर वाला रीजन होता है। यहाँ पे हमारे पास फैट एक्यूमुलेशन जो है वो कम होती है। इसके अलावा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेनिस एंड स्क्रोटम वाले रीजन में, वहाँ से भी देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास रीजन होता है, ये जो रीजन है ये हमारे पास पेनिस की स्किन आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास ये नहीं कहते कि फेशियस प्रेजेंट नहीं होते, फेशियस प्रेजेंट होते हैं लेकिन यहाँ पे फैट की एक्यूमुलेशन कम होती है। सुपरफिशियल फेशिया नहीं होते, यहाँ पे डीप फेशियास जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है वो स्क्रोटम की बात कर लें तो हमारे पास जो है वो
ये वाला जो रीजन है यहाँ पे जो ये हमारे पास स्किन ऑफ स्क्रोटम आ जाती है। यहाँ पे भी हमारे पास ये फेशियास जो प्रेजेंट होते हैं, डार्टस फेशिया ऑफ स्क्रोटम यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है। सेप्टम ऑफ स्क्रोटम फॉर्म्ड बाय डार्टस फेशिया यहाँ प्रेजेंट होता है। इसके अलावा मीन्स के हमारे पास यहाँ पे फेशियास जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये बताया गया है कि इस तरह बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिफरेंट उसकी जो वेरिएशन होती है, कहीं पर वो थिक होते हैं, कहीं पर वो थिन होते हैं, कहीं पर उसकी सुपरफिशियल लेयर है और कहीं पर जो उसकी डीप लेयर है वो ज़्यादा कंटिन्यूस है। नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं कि इन सम रीजन्स लाइक स्कैल्प, फेस एंड स्क्रोटम इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ मसल फाइबर्स फॉर्मिंग द सबक्यूटेनियस मसल्स ऑफ दीज रीजन्स। कहते हैं कि इन रीजन में, फेस में, स्क्रोटम में, स्कैल्प में, जहाँ पे जो फैटी टिश्यूज कम होंगे वहाँ पे जो चीज़ जो है फेशिया बना रही होगी वहाँ वो होगी मसल फाइबर्स। इसके बाद जो हम इसकी सेकंड लेयर की बात करें, जिसको हमने कहा था इनर लेयर है, जो इनर लेयर है ये हमारे पास फाइबर टिश्यू से, फिब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होगी। दिस सबक्यूटेनियस लेयर इज अ सॉर्ट ऑफ फिब्रस मेम्ब्रेन अटैच्ड फर्मली टू द डर्मिस ऑफ द स्किन। मीन्स के ये ऊपर जो स्किन के ऊपर वाली जो लेयर थी डर्मिस, और उसके बाद उसके हाइपोडर्मिस के जो नीचे स्ट्रक्चर्स थे जहाँ पे डीप फेशिया आ जाता है, पेरियोस्टियम और पेरिकॉन्ड्रियम आ जाता है, उन सारे स्ट्रक्चर्स को अटैच करेगी। सुपरफिशियली ऊपर वाली साइड पे भी अटैच करेगी डर्मिस के साथ, और नीचे वाली साइड पे ये अटैच करेगी डीप फेशिया या नीचे जितने भी जो स्ट्रक्चर्स या लेयर्स या कवरिंग्स आ रही हैं उनके साथ। इट इज़ अटैच फ्रॉमली टू द डर्मिस ऑफ द स्किन एंड ऑल्सो टू द डीपर स्ट्रक्चर्स लाइक डीप फेशिया, क्योंकि इस लेयर के बाद सुपरफिशियल फेशिया की टॉप मोस्ट लेयर आ गई फैटी टिश्यूज़ वाली, नेक्स्ट इनर लेयर आ गई, उसके बाद जो लेयर आती है वो डीप फेशिया वाली आती है। नेक्स्ट इन्होंने पेरियोस्टियम हम कहते हैं बोन की कवरिंग को, या जो बोन की मेम्ब्रेन होती है, पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं कार्टिलेज की जो मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स हैं जिन्होंने जो है वो जिसको कवर किया होगा फेशिया ने, कोई भी ऑर्गन्स एब्डोमिनल रीजन्स के कोई भी ऑर्गन आ जाते हैं तो उन ऑर्गन्स की जो जो कवरिंग होगी वो अंडर लेंगी, पेरियोस्टियम या पेरिकॉन्ड्रियम की जगह वो होगी, उसके साथ जो है ये हमारे पास जो इनर लेयर जो अटैच होगी। इसके अलावा हम कहते हैं जब ये वाली जो लेयर है इनर लेयर, जब ये एब्डोमिनल वॉल में से, जब ये ऑर्गन्स में से पास करती है तो इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये बात जो एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि इनर लेयर के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मेन चीज़ क्या होती है, इसमें नर्व्स आती हैं, ब्लड वेसल्स आते हैं और लिम्फेटिक्स होती हैं जो पास करती हैं। मेन लिम्फ नोड्स जो हैं वो इस रीजन से, इस लेयर से, जो लेयर है हमारे पास सुपरफिशियल फेशियल, उसमें भी कौन सी उसकी जो इनर लेयर है वहाँ से जो सारी नर्व्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स जो पास कर रही होती हैं, इस लेयर को जो हम लोग हाइपोडर्मिस कहते हैं। इसके बाद इसके मेन फंक्शंस की बात करें, ये ओवरऑल फंक्शंस है सुपरफिशियल फेशिया के। इसमें हमारे पास फर्स्ट फंक्शन आ जाता है पैडिंग। पैडिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑर्गन है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ऐसी कवरिंग बना लेना जिससे बाहर के जितने भी इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उन इफ़ेक्ट से वो जो अंदर वाला ऑर्गन है वो महफूज रहे। जैसे बाहर से कोई भी जो है वो शॉक लग रहा है या किसी भी तरह की इंजरी आ रही है तो उससे जो है वो उसको जो है प्रोटेक्शन देना। और मेन जो फंक्शन होता है वो होता है पैडिंग, मीन्स मेन उसमें जो होगा वो शॉक एब्जॉर्बर होगा, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे वर्क करना। इसके अलावा वहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देना और मूवमेंट को इन्हांस कर देना। ये फंक्शन आ जाएगा सुपरफिशियल फेशिया का, जिसको हम कह देंगे पैडिंग। नेक्स्ट आता है स्पेस फिलिंग अमंग अदर ऑटोनॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गन्स। इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी में जैसे डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं या फिर एब्डोमिनल वॉल के अंदर, कैविटी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है तो इनके दरमियान ये जो स्पेस होती है, इस स्पेस को फिल करना ताकि इन ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे और यहाँ पे मूवमेंट्स अच्छे से परफॉर्म हो सके। तो इन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो जो चीज़ें जिन्होंने इनको फील किया होगा वो फेशियाज होंगे। नेक्स्ट स्टोरेज ऑफ फ्यूल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट टू बी यूज इन टाइम ऑफ स्टार्वेशन। हमने पढ़ा था एडिपोज टिश्यूज़ या फैटी टिश्यूज़। फैटी टिश्यूज़ का मतलब क्या है कि फ़ैट की एक्यूमुलेशन करवाना, और फैट क्या करवाती है, वो हमारी एक तरह से एनर्जी का रिजर्व होता है, मीन के एनर्जी को रिजर्व करवाती है। उसके अलावा जहाँ जहाँ पे फैट की एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती है, इट मीन्स वहाँ पे इंसोलेशन भी हो रही है, बॉडी की जो हीट है उसके लॉस से वो प्रिवेंट कर रही है। तो ये जो मेन ये काम कौन करवा रही थी, ये हमारी फैटी टिश्यूज़ वाली लेयर करवा रही थी। ये इसके मेन फंक्शंस की बात आ गई सुपरफिशियल फेशिया के, क्योंकि ये सुपरफिशियली प्रेजेंट थे तो इन्होंने बाहर से जितनी भी जो कोई भी जो है वो शॉक लग रहा है या कोई भी इफेक्ट आ रहा है उससे जो प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा इसने अंदर जितनी भी स्पेस थी उनको फिल करना है, और उसके अलावा इसकी जो एडिपोज टिश्यूज़ वाली या फैटी टिश्यूज़ वाली लेयर थी उसने जो फ्यूल की स्टोरेज करवानी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डीप फेशिया। इसके अलावा एक और हमसे कहता है कि किस रीजन में जो है हमारे पास ज़्यादा होती है, तो ये हमारे फेस और नेक वाले जो रीजन है उसमें जो है ये हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया मोस्टली प्रेजेंट होती है। इसके अलावा क्या कहा था कि ये इलास्टिक फाइबर्स इसमें होते हैं, और यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें पास करती हैं, नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स। नेक्स्ट अगर डीप फेशिया की बात करें तो इसी सुपरफिशियल फेशिया की जो ये लेयर थी इनर लेयर, इसके नीचे जो लेयर होगी वो हमारे पास डीप फेशिया होगी। डीप फेशिया इज़ द थर्ड लेयर
ये थर्ड लेयर आ जाती है, ये भी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। इट इज़ कवरिंग दी बॉडी इन द सेम मैनर एज द स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया, जैसे स्किन ने उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया ने अंदर वाले ऑर्गन्स को कवर किया था, सिमिलरली इसी तरह ये जो हमारी डीप फेशिया वाली लेयर होगी इसने कवर किया होगा अंदर वाले ऑर्गन्स को। ये मेन फेशिया, इट इज़ द रियल फेशिया। जो मेन फेशियाज आते हैं वो डीप फेशिया वाली लेयर आती है। जो सुपरफिशियल फेशिया उसको हम मोस्टली जो है वो कंट्रीब्यूट कर लेते हैं हमारी हाइपोडर्मिस वाली लेयर में या स्किन की ही लेयर्स में। लेकिन जो डीप फेशिया ये मेन रीजन होता है, यहाँ ये हमारे पास कहते हैं कि ये शीट लाइफ कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है स्ट्रक्चर एंड इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर इन दी बॉडी। ये हमारी बॉडी के हर रीजन में हमारे पास, चाहे हमारा नेक वाला रीजन है, ट्रंक वाला रीजन है या लिम्स वाला, लिम्स में ये वेल डिफाइंड होते हैं डीप फेशियाज। हमारी लिम्स वाला रीजन है, कहीं पे भी उसकी जो भी लोकेशन है और जो भी फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डीप फेशिया प्रेजेंट होगा और उसका एक स्पेसिफिक नाम भी होगा। नेक्स्ट हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये कहते हैं कि इट आइदर इन्वेस्ट दी ऑटोनोमिक स्ट्रक्चर आर बाइंड्स टुगेदर टू आर मोर स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब यही है कि या तो वो जो हमने फिल स्पेस को फिल करने वाली बात की थी, इसका मतलब कि इन्वेस्ट ये कर सकता है कि वहाँ पे स्पेस को भी फिल कर सकता है या फिर दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन को भी बाइंड कर सकता है। हमने पढ़ा था कि फेशियाज के नीचे जो हमारे पास ऑर्गन्स और मसल स्टार्ट हो जाते हैं, मसल्स आते हैं, टेंडन्स, लिगामेंट्स आते हैं, उसके बाद बोन्स आती हैं हमारे पास। तो उन सारी नीचे जो बोन्स हैं उसके ऊपर जो मसल्स हैं और उसके अंदर जितने भी उसके अलावा जो भी इर्द गिर्द वाले स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको जो कनेक्ट करता है वो फेशिया कनेक्ट करता है। अगर हमने किसी भी चीज़, ये जो ऑर्गन मसल वगैरह जितने वहाँ आते हैं, तो अगर हम इनकी कटिंग करवाएं तो इनको जिस चीज़ ने बाइंड किया होगा वो फेशियाज होंगे। तो ये जो इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो इन्वेस्ट करना मींस कि यहाँ पे इन स्पेस को भी फिल करना, बाकी उनको बाइंड करना। इसके अलावा कहते हैं कि द कैरेक्टर ऑफ द फेशिया डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड, कि जो सा इसने फंक्शन परफॉर्म करना उसके अकॉर्डिंग जो है फेशिया के अंदर वेरिएशंस आ जाती हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उसमें कहते हैं कि इट सेंड्स पार्टीशंस एंड दस फॉर्म्स फेशियल कंपार्टमेंट्स इन द बॉडी टू आइसोलेट अदर स्ट्रक्चर्स लाइक मसल्स, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डीप फेशिया के बारे में आता है, उसको हम कहते हैं इंट्रामस्कुलर सेप्टा। इंट्रामस्कुलर सेप्टा का मतलब ये है कि जो फेशियाज हैं उन्होंने मसल्स के अंदर डीपली जो है उसके अंदर इन्वेड किया होता है, मसल्स के अंदर इन्वेड किया होता है। उस पॉइंट को हम कहते हैं कि इंट्रामस्कुलर सेप्टा। वो क्यों किया होता है? ताकि मसल्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मसल है, तो ये मसल के अंदर जितने फाइबर्स आते हैं इनके दरमियान जो इन फाइबर्स को सेपरेट रखना, ताकि यहाँ से अंदर से जो है नर्व्स भी जो है वो पास कर सकें। इसके अलावा जो इसके जो कंपार्टमेंट है मसल के ये सेपरेट रह सकें, यहाँ पे ब्लड वेसल्स या नर्व्स की जो है वो पासिंग होती रहे और फंक्शन अच्छे से परफॉर्म हो सके। तो ये सारा फंक्शन जो है ये इंट्रामस्कुलर सेप्टा में आ जाता है। और जो इंट्रामस्कुलर सेप्टा वो कौन सी चीज़ होती है? वो फेशियाज होते हैं। यहाँ पे कहा गया कि इट सेंड्स पार्टीशंस, मीन के ये जो मसल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर या फाइबर्स थे इनके अंदर पार्टीशन करवाना। एंड दस फॉर्म फेशियल कंपार्टमेंट्स इन दी बॉडी टू आइसोलेट, इनके अंदर मीन्स कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं ताकि वहाँ पे लाइक मसल्स के अंदर नर्व्स के ब्लड वेसल्स की जो है वहाँ पे जो है सप्लाई होती रहे। उसके बाद कहते हैं कि द डीप फेशिया इज़ नेम्ड अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द बॉडी इट कवर्स द फंक्शन, के जिस एरिया को ये कवर करेगा उसी के अकॉर्डिंग हमने फिर डीप फेशिया का नाम रखना है। लाइक पेक्टोरल फेशिया, पेक्टोरल फेशिया कहते हैं कि पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर जो हम मसल्स होते हैं उनको जिस चीज़ ने कवर किया, हमने बताया ना मसल्स के ऊपर भी कवरिंग होगी, बोन्स के ऊपर भी होगी, उसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर भी होगी, वहाँ पे तीनों के इर्द गिर्द जो फेशियस प्रेजेंट होंगे। तो जो पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर के ऊपर जो कवरिंग है या जो फेशिया उसको पेक्टोरल फेशिया कहेंगे। इस तरह एक्सटेंसर फ्लेक्सर रेटिनेकुलर ये जो टेंडन के जो है फेशियाज आ जाते हैं। इसको अगर हम जो है वो देखें एग्जाम्पल डायग्राम से, अगर हम सर्वाइकल के ही फेशियाज की बात कर ले, हमने कहा था कि बॉडी के तमाम ऑर्गन्स के अंदर, तमाम स्ट्रक्चर्स के अंदर थ्रू आउट दी बॉडी जो डीप फेशिया हैं वो जा रहे होंगे। तो अगर हम यहाँ पे जो है वो सर्वाइकल रीजन के फेशियाज की बात करें तो यहाँ पे भी डिफरेंट फेशियाज, सबसे पहले जो है ये सुपरफिशियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया प्रेजेंट, डीप फेशिया की जो सुपरफिशियल लेयर है वो प्रेजेंट है। इसी तरह जब देखा जाए तो ये सुपरफिशियल ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया अगेन दिखाया गया है, ये प्रेजेंट है, ये स्किन है। उसके नीचे जो लेयर्स के बाद जो हमारे पास ये जो फेशियाज जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह अब इस रीजन में डिफरेंट ऑर्गन या डिफरेंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन कर दी गई है। जैसे बताया गया कि बकोफ्रेंजियल फेशिया यहाँ पे प्रेजेंट है, बकोफ्रेंजियल कहते हैं जिसने यहाँ फेरेंक्स और ब्यूसिनेटर मसल्स होते हैं उन दोनों को कवर किया होगा, वो बकोफ्रेंजियल फेशिया हो गया। नेक्स्ट है ये हमारे पास ये इसका सुपरफिशियल फेशिया हो गया। उसके बाद प्री ट्रेकियल फेशिया, प्री ट्रेकियल कहते हैं कि जिसने थायरॉइड ग्लैंड
यहाँ पे प्रेजेंट होता है और ट्रेकिया प्रेजेंट होती है, उन दोनों का कवर किया होगा वो प्री ट्रेकियल फेशिया हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे स्टर्नोहॉइड मसल है और उसके बाद स्टर्नोथायरॉइड मसल है, ओमोहॉइड मसल है। स्टर्नोथायरॉइड मसल कहते हैं हमारे पास नेक रीजन में एक बोन होती है हॉरिजेंटल प्रेजेंट होती है, उसको कहते हैं हॉइड बोन। उस हाइड बोन के वहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होंगे वो कहेंगे हॉइड मसल्स या स्टर्नोहॉइड मसल्स, क्योंकि वो स्टर्नम के साथ भी प्रेजेंट है। तो उनको जो कवर किया होगा वो हमारे पास जो है वो इंफ्राहॉइड फेशिया ने किया होगा। तो इसी तरह हर रीजन के अकॉर्डिंग जो है वो क्लासिफिकेशन की गई है। अगर यहाँ से भी देख लें तो हमारे पास ये देखें, ये पूरा स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जो है ये दिखाए गए हैं, ये बुक ऑफ रेंजियल फेशिया यहाँ पे आ गया। इसी तरह हमारे पास ये प्री वर्टिब्रल फेशिया आ गया, एलर फेशिया आ गया, उसके बाद यहाँ से प्री ट्रेकियल फेशिया आ गया, सुपरफिशियल फेशिया आ गया। तो हर रीजन के अकॉर्डिंग जो है ये यहाँ पे जो है पूरी बॉडी के अंदर फेशियाज की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नेक्स्ट इसी तरह जो है हमने बात की थी अगर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो हमने देखा था कि इस ऑर्गन के अंदर भी जो है वो डिफरेंट फेशिया, स्टार्टस फेशिया ऑफ स्क्रोटम प्रेजेंट था, इसके अलावा मेस्टल मसल एंड फेशियाज प्रेजेंट थे। तो हर रीजन में स्पेशली लिम्स वाले रीजन में जो हमारे पास डीप फेशियाज होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं और ज़्यादा वेल जो है वो डिफाइन किए गए होते हैं। और हर रीजन में इनका जो डीप फेशियाज का सेपरेटली नेम होगा। जो कोई भी बोन है, मसल है, उनका जो सुपरफिशियल फेशिया उसको हमने सिंपल टर्म्स में सिंपल ही कह देना कि ये सुपरफिशियल फेशिया, लेकिन उसके नीचे जो डीप फेशिया होगा उसकी जो वो स्पेशल लेबलिंग और नेमिंग वगैरह होगी। उसके बाद कहा गया कि द टेल ऑफ द फेशिया इज नॉट सो सिंपल एज ए जनरल आउटलाइन मेंशन अबव द रीजनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेशिया इन द इज द डिटेल स्टडी ऑफ द लोकलाइज्ड एरिया। मीन्स कि हमने कोई भी ऑर्गन या कोई भी लोकलाइज्ड एरिया को जब पढ़ना है तो वहीं पे हम सेपरेटली जिस भी एरिया को पढ़ रहे होते हैं तो उसके साथ ही हम उसकी जो वो फेशियाज को भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी बोन की अगर एनाटॉमी को डिस्कस कर रहे हैं तो उस बोन की एनाटॉमी में उसके मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स की अटैचमेंट के साथ साथ हमने वहाँ पे फेशियाज और बुर्साज वगैरह भी पढ़ने हैं कि कौन कौन से वहाँ पे फेशियाज जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम इसकी जो है वो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, इसके अलावा जो हमने उसमें पढ़ा था अगर डिफरेंस की बात कर लें या क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया, तो सुपरफिशियल में हमने पढ़ा था कि हमारे पास इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट थे, जबकि जो डीप फेशिया के अंदर जो हमारे पास फाइबर्स होंगे वो टफ एंड इनइलास्टिक होंगे। सुपरफिशियल फेशिया जो है वो फेस एंड नेक वाले रीजन में थी, लेकिन डीप फेशिया जो है ये हमारे पास नेक एंड ट्रंक वाले रीजन में जो मेन प्रेजेंट होगी। इसके अलावा वहाँ पे हमने पढ़ा था कि फैटी टिश्यूज़ वगैरह प्रेजेंट थे, डीप फेशिया में कोई भी फैटी टिश्यूज़ नहीं प्रेजेंट होंगे। डीप फेशिया में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो इंट्रामस्कुलर सेप्टा का आ रहा था, जबकि इंट्रामस्कुलर सेप्टा नाम की कोई चीज़ सुपरफिशियल फेशिया में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। उसमें से जो चीज़ें पास करी थी वो नर्व्स थी, ब्लड वेसल्स थे और लिम्फेटिक्स थी, जबकि ये जो ये वाला पॉइंट था कि इंट्रामस्कुलर सेप्टा था। उसके अलावा जो हम देखें तो ये थर्ड लेयर थी और वो बॉडी की जो है वो सेकंड लेयर थी। नेक्स्ट हमने इसकी जो है वो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो कि डीप फेशिया जो है हमने पढ़ा था यही मेन लेयर है फेशिया की। इसकी अगर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है तो उसमें कहा जाता है कि जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेशिया ऑफ द होल बॉडी विल मेक द क्लिनिशियन टू नो अबाउट वेयर एंड हाउ सर्टेन फ्लूइड्स लाइक पस ब्लड एक्यूमुलेट। अगर हमें फेशियाज का पता होगा तो उसी से हमारे पास पता चलेगा कि बॉडी के इस रीजन के अंदर जो है वो फ्लूइड्स वगैरह की एक्यूमुलेशन हुई हुई है, लाइक पस की, ब्लड की, और उसी के थ्रू जो है वो सर्जन को पता चलेगा कि हम इस जो पार्ट है इसको कट कर सकते हैं या यहाँ पे कोई हम इंसिजन लगा सकते हैं या नहीं। इसी तरह हमने पढ़ा था कि फेशिया से ही होकर जो है वो लिम्फ नोड्स पास करते हैं, तो वहाँ पे ये वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी भी ऑर्गन के अंदर कोई मैलिग्नेंसी है या कोई ट्यूमर वहाँ पे है तो उसको कट करने से या उसकी डिजेक्शन से पहले हमने देखना है कि वो किस एक्सटेंट तक जा रहा है, उसमें लिम्फेटिक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये जो पॉइंट जो फेशियाज हैं इनकी स्टडी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि डिसेक्शन से पहले हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन सा फेशिया आ रहा है कौन सा नहीं, और उन्हीं फेशिया से हमें पता चलेगा कि वहाँ पे कोई ब्लड वेसल, कोई नर्व या कोई लिम्फ नोड्स वगैरह जो है वो इफेक्ट तो नहीं हो रहे। सो दैट्स ऑल अबाउट फेशियाज। ये हमने सिर्फ इसका जो जनरल ओवरव्यू पढ़ा था सुपरफिशियल फेशिया का, डीप फेशिया का, इनकी जो डिटेल स्टडी है जब हम वो एक सेपरेट ऑर्गन्स की सेपरेट एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे तो उसके साथ साथ हम उसके वहाँ पे जो फेशियाज को भी डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक।